नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करमयोगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज का एपिसोड नंबर है 53। चैप्टर है 6, जहां पे वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक है लेबर एंड सोसाइटी। 52 टॉपिक्स इससे पहले हमने वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ तक कवर किया है। आज लास्ट पार्ट है वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ का और कल से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एक बड़ा चैप्टर है। मैं कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक को 10-10 मिनट दिए जाएं ताकि आपके पास वो हर टॉपिक के डायमेंशंस रहे जो आपको पढ़ने जरूरी है। लेबर और सोसाइटी की जहां तक की बात है, लेबर और सोसाइटी की पूरी डिबेट आप इन दो स्कॉलर्स के अंदर समेट सकते हो। लेबर और सोसाइटी के बीच में इन दोनों की थियरीज में डिस्कशन किया गया है, वेदर इट इज एडम स्मिथ्स थियरी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, the book of wealth of nation, or whether the Durkheim's first thesis of division of labor, 1891, I think 1 or 92. Adam Smith talks about utilitarian approach where he advocates a person is independent. A person largely makes a choice as far as his work and labor is concerned. He chooses the nature of labor and occupation on the basis of the benefits which he receives out of it. So he largely advocated a utilitarian approach with respect to the choice of labor is concerned and completely rejected that it is the society which is going to determine the labor in society, rather than it is always the labor is the decision of an individual. For example, इनकी अप्रोच शायद आज वैलिड सी लगती है हमें, बिकॉज कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज हम अपना लेबर चूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट्स व्हिच वी हैव। ऑफन यू सी इन द एज ऑफ सोशल मीडिया देयर हैज बीन the wars where we often see जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, जैसे नीट के लिए या फिर आईआईटी के लिए या फॉर दैट मैटर यूपीएससी के लिए ऑफन फैकल्टी कोचिंग्स होती है, जहां पे एक फैकल्टी नॉर्मली चॉइस रखता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा जो उसे ज्यादा पैसा दे रहा है। सेम चीज एक डॉक्टर पे एप्लीकेबल है, एक इंजीनियर पे एप्लीकेबल है, या फॉर दैट मैटर मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्यूपेशंस पे हमें आज अप्लाई होते हुए दिखाई देती है। बट ये अंडरस्टैंडिंग रिजेक्ट कर दी गई थी बाय इमाइल डर्कहाइम व्हेन ही रोट हिज थीसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। Durkheim says it is the society which determines the labor of an individual. The individual does not have a choice as far as the choice of labor and occupation is concerned. Rather, first, it is the society which creates that very labor which an individual is choosing, if at all he is choosing by his choice. कहने का मतलब आज से करीबन 15-20 साल पहले YouTube जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था, तो यूट्यूबर भी नहीं हुआ करते थे। सोसाइटी ने एक अपॉर्चुनिटी बनाई यूट्यूबर, तब जाके आज हम देखते हैं कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। इन्फ्लुएंसर कैसे एक नया जॉब बन गया, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंसर एज सच। इनफैक्ट जो लोग वेले होते हैं वो टेक्निकली इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं बिकॉज दे हैड नथिंग एल्स टू डू एंड देयरफॉर दे स्टार्ट एडवोकेटिंग। ऑब्वियसली बीइंग स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट मेजरली आप इन्फ्लुएंसर्स को देखो, दीज आर द पीपल हु लार्जली considers themselves as influencer as they were not even able to influence their own career, they start influencing the society. तो YouTube आई तो यूट्यूबर आए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स आए, और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है तो कल जाके शायद बायोटेक्नोलॉजी और कोडिंग की कॉम्बिनेशन आएगी, बायो कोडिंग या समथिंग लाइक दैट। एक नया जॉब बनेगा। कौन बना रहा है? Samaj, by creating those specific aspects. Similarly, Durkheim also believes not only the society gives the opportunity, but at the same time an individual chooses that labor and occupation which is valued in society. आप अपना एग्जाम्पल ले लो, आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्यों बनना है, जहां पे शायद इकोनॉमिक फायदा तो नहीं होगा, बहुत सारे आईआईटी से, आईएम से या टॉप कॉलेज इंस्टीट्यूशन संस्थाओं से अच्छा खासा जॉब छोड़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लग जाते हैं और उस आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। अगर कंपैरिजन करें उनके पे पैकेज का तो शायद वो तो फॉल कर रहा है यहाँ पे। So we often see that there has been a twin debate between Adam Smith and Emile Durkheim as far as the relationship between labor and society is concerned. When Adam Smith or the Smithians consider the labor is independent of society, the Durkheimians or Durkheim considers, Emile Durkheim considers that the labor is completely determined by the nature of society. Therefore, it is the society which determines your labor. Therefore, division of labor in any society remains a social fact, not an economic fact. These two debates in itself is sufficient
to make you understand this relationships. But however, थोड़ा सा अगर हम डेप्थ में जाए तो क्या रिलेशनशिप होगी? But before that, our batch is closing on 21st of May. Get into the batch. That's the only thing I'll tell if you really want to understand your sociology. And I challenge you, if you find any other course which is even better than the 10-minute series which we are running here, then believe me, this entire course would technically be free, provided you just prove us to this, that this depth and this width is covered in any other organizations. इससे ज्यादा मैं कॉन्फिडेंस क्या बोलूं? इनफैक्ट शायद अगर एक ओपन प्लेटफॉर्म पे ये बोल रहा हूं तो यू वुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस एज वेल. गेट इट. 21st को क्लोज होगा. यूज द कोड डिव लाइव, फील द रिदम. नेक्स्ट 4 महीने में सोशोलॉजी सॉर्ट आउट करके छोड़ दूंगा मैं आपकी. यू डोंट हैव टू इवन बॉदर अबाउट इट. इससे आगे देखें तो कल्चर और लेबर की रिलेशनशिप्स बहुत सारी स्कूल्स और थिंकर्स की स्टडीज में मिलती है. फॉर एग्जांपल, मलिनोवस्की की स्टडी से हमें पता चलता है कि कैसे फिशिंग रिचुअल जैसा लेबर तो कई बार सिर्फ पेड लेबर नहीं, इवन the work which is performed in society is strongly influenced by the culture of that respective society. मलिनोवस्की बोलते हैं कि कैसे अरुंटा ट्राइब्स के अंदर ट्रोबिएंड आइलैंड्स को जब स्टडी किया उन्होंने तस्मेनिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वो बताते हैं कि कैसे अगर नियर शोर फिशिंग हो रही है जहां पे रिस्क इन्वॉल्व कम होती है तो रिचुअल भी साधारण परफॉर्म किए जाते हैं. लेकिन एक फार अवे शोर से जाते हो फिशिंग करने तो रिस्क भी ज्यादा होती है, डेथ की चांसेस भी ज्यादा होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी शिप्स में तो जाते नहीं थे ये आइलैंडर्स. तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस एक ग्रैंड रिचुअल परफॉर्म किया जाता है इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम, और मे बी इट कुड बी देयर लास्ट रिचुअल एज सच. बट एनीवेज, द नेचर ऑफ rituals determine the nature of labor, or in a way vice versa as well, कि the nature of labor which you perform determine the nature of impact which the society would have it on it. Evans Pichard ने नियो ट्राइब स्टडी की और बताया कि कैसे women's were definitely had certainly better positions, but however the women's were not allowed to participate in cattle sacrifices and the political activities which were performed in this Neo tribe, clearly indicating कि how the culture of a society determines कौन क्या कैसे कर सकता है. ऐसा सा ही सेम चीज हम देखते हैं इंडिया की कास्ट सोसाइटी में भी कई बार मिलता है हमें, जहां पे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट है कच्चा फूड और पक्का फूड का, कि हाउ देयर वर रूल्स प्रिस्क्राइब्ड कि कैसे कौन मैरिड वुमेन कैसा खाना बना सकती है, अनमैरिड वुमेन कौन सा खाना बना सकती है, स्पेसिफिकली अमॉन्ग द वर्ना सिस्टम्स, और इनफैक्ट द्विजास जो ट्वाइस बॉर्न माने जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य. सिमिलरली रुथ बेनेडिक्ट स्टडी करती है जूने इंडियंस को, क्वातिकुल ट्राइब्स को, और बताती है कि कैसे इन दीज ट्राइब्स इट वाज द वुमेन्स हु वेंट फॉर हंटिंग, इट वाज द मेन हु परफॉर्म द हाउसहोल्ड कोर्स, इंडिकेटिंग हाउ द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी डिटरमाइंस और गाइडेड द लेबर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन क्लियरली स्टैंड्स ट्रू टू द ट्रेडिशनल सोसाइटी. बट सर, ये सारे तो ट्रेडिशनल सोसाइटी के एग्जांपल है, क्या मॉडर्न में भी ये रिलेशनशिप दिखाई देगी? यस, वी डू हैव सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ इट. द वेरी पिंकिफिकेशन ऑफ जॉब्स present in the modern society highlighted by Rosemary indicates कि how the culture is guiding the labor in society. The very lagged adaptation where the men is largely not at equal pace started participating in the domestic sphere when compared to the increased participation of women in public spheres highlighted by Gershuni clearly indicates the impact of culture. How the very culture today is largely determining the caste-based occupations, as we often see that the majority of the person involved in manual scavenging belongs to a particular caste. Similarly, ethnicization of workforce, a concept given by Anthony Giddens, clearly determines that how your ethnicity is determining the choice of your occupations present. जो आज हम देखते हैं इंडिया में भी हम बोलते हैं कि we normally see Baniyas are becoming chartered accountants. We often see that the Punjabis are dominatingly present in the transportation business, so on and so forth. बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स देखेंगे. जेन्स को कभी भी एक नॉन वेज के बिजनेस में नहीं देखोगे आप, मे बी बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल प्रिस्क्रिप्शंस और द रिलीजियस आइडियोलॉजीज. सो वी क्लियरली सी even in the modern society the culture has strongly influenced one's labor. It is not always an individual choice, rather than the cultural factors of a society plays a very important and strong role as far as the labor of society or labor of an individual is concerned in particular aspect. But however, we don't see that कि सिर्फ कल्चर लेबर को इन्फ्लुएंस कर रहा है. Many times we also see that the nature of labor has also largely influenced the culture or the very character of a society. We often see कि
कि कैसे प्राइमरी एक्टिविटी जो होती है उसके बेसिस पे सोसाइटी को एग्रेरियन सोसाइटी बोला जाता है, वैसे इंडस्ट्रीज होने के कारण हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और कैसे हम सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी आज बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द वेरी लेबर विच हैज बीन टेकन अप बाय सोसाइटी. Therefore, both labor and society is having a strong relationship with each other. The cause and effect of each other cannot strongly be found out. And the labor is also strongly influenced by the cultural factors, but at the same time, the cultural factors also gets influenced by the individual labors present in the society. For example, how the culture prescriptions have changed over a period of time when the women have started taking up the economic occupations. How the patriarchal mindsets are fast changing with respect to that. Not only that, also with respect to the caste societies, we often see that the very understanding of caste is changing with the changing or increasing participations of the lower caste in the higher hierarchies of the work